नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी जो है नीट के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं बिहार में इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है, और दूसरा नीतीश कुमार भी है जो बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में इसी साल जेल गया था। वो भी इस मामले में जेल में है सिकंदर के साथ। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। दोनों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। हम इस पर नीट अभ्यर्थी जो इस पर परीक्षा में शामिल हुई हैं, छात्राएं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ गुरु जी भी हैं। पहले गुरु जी से बात करते हैं। एबीपी न्यूज़ के हाथ कबूलनामे की कॉपी लगी है। सिकंदर और नीतीश कुमार तो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, 30-30 लाख रुपए लिए गए। हाँ शिरांगी, अगर ये मैटर आया है तो डेफिनेटली ये अनियमितताएं तो हुई है इस एग्जामिनेशंस में, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और गवर्नमेंट बिल्कुल कड़ा एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ, उन्हें सही गाइडेंस, सही रास्ता उनको डेफिनेटली ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है एक बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है। लाखों छात्र इस एग्ज़ाम के माध्यम से डॉक्टर बन करके देश और समाज की सेवा करते हैं। तो इस एग्ज़ाम में अगर इस तरीके की चीज़ें आई हैं तो ये बहुत गलत है। और अगर उन्होंने कबूल किया है, इन सारे छात्रों ने कबूल किया है, कॉपी हमारे पास और कॉपी अगर आपके पास है, तो अब सरकार को इससे आगे क्या प्रूफ की ज़रूरत है, या कोर्ट को इससे आगे कौन सा प्रूफ चाहिए। इस प्रूफ के बेसिस पे गवर्नमेंट और कोर्ट दोनों को आगे मूव करके और कड़ी से कड़ी सज़ा देते हुए छात्रों को उनके हिसाब से, छात्रों को उनके अकॉर्डिंग सही उन्हें एक मार्गदर्शन और सही उन्हें न्याय मिलना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करूंगा। 24 लाख बच्चे परीक्षा में अपीयर हुए थे। इस बार लगता है कि धांधली हुई, अब क्लियर हो रहा है। धांधली तो बिल्कुल हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मार्क्स 67 स्टूडेंट्स एक साथ 720 मार्क्स जैसे जिस तरीके से आ रहा था उनका, और अलग अलग जगहों से पेपर लीक की खबरें आ रही थी, और जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, 2 दिन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर देना, साथ में 4th को एकाएक रिजल्ट डिस्क्लोज कर देना, 10 दिन पहले रिजल्ट निकाल करके दे देना, तो धांधलियाँ तो डेफिनेटली हुई हैं। और उसके बेसिस पे परत दर परत जिस तरीके से चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं, तो अनियमितताएँ अब सामने आएंगे, तो उसके हिसाब से कोर्ट और सरकार को तय करना होगा कि छात्रों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा न्याय उन्हें मिलना चाहिए। और न्याय डेफिनेटली उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि किसी 1-2 स्टूडेंट्स का नहीं है, 24 लाख बच्चों के हित का सवाल है। और ये देश के वो बच्चे हैं जो आगे चल करके इस समाज को, इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं, इन्हें जरूर न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ वैसी बच्चियां हैं जो इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई। बिहार में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। कबूलनामे में तो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। जी, ये सब तो कुछ केसेस हैं जो कि स्वीकार हुए हैं, मगर कई और जगह ऐसे भी केसेस होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है। तो वैसे पे भी काम होना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। और जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उस पर सही से जांच होनी चाहिए और फिर बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। आप परीक्षा में शामिल हुई थी? नाम जी, क्या है? प्राची शर्मा। कितना आपका स्कोर रहा? 573। और रैंक मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब था। गैप बहुत ज़्यादा है धांधली के कारण। जी, इसी रैंक पे पिछले बार 50,000 के करीब रैंक होता था इसी नंबर पे, बट इस बार 1 लाख के करीब चला गया है रैंक। और कॉलेज कोई अच्छा मिल नहीं रहा है? जी नहीं, एमबीबीएस छोड़िए, बीडीएस का भी कोई कॉलेज हमें सही से नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, लेकिन जो 1563 बच्चे उनको 2 ऑप्शन दिया गया, या तो री परीक्षा में अपीयर हुई है, या बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर कार्ड के साथ ही काउंसलिंग की तरफ बढ़ी है। तो इससे संतुष्ट है, या परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है? परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट भी नहीं हुए हैं। तो हमारे साथ अन्याय होगा, और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। तो सही से इसकी जांच होनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगे वो सही है, बट जांच होनी चाहिए और इस पर सही एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सिद्धिराज। आप इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई थी? यस। क्या स्कोर है आपका? 584। 584। रैंक क्या है? 99,000 कुछ समथिंग। बहुत पीछे रैंक है। साफ दिख रहा है कि अनियमितता है। गलत तो हुआ ही है, अब एक्शन कोई ले नहीं रहा है, एविडेंस नहीं है बोल के। अब यहाँ कबूलनामे में तो आरोपी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। रद्द कर देना चाहिए नीट का पेपर, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं जिसका बहुत स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है। इस बार जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्क्स तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन रैंक अच्छा आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। पेपर लीक के कारण आपको लगता है? पेपर लीक के कारण रैंक भी बहुत पीछे चला, क्योंकि जिस बच्चा को नहीं भी आता था वो कर लिया, और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी? लास्ट के टाइम में तो जितना हो पा रहा था उतना, मतलब
14 to 15 आवर्स तो लास्ट के टाइम में हो ही जा रहा था और टेस्ट के साथ। से आरोपी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, हम लोग 30-30 लाख रुपए लिए, इसको कैसे देखती हैं? यही कि वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो कुछ एक्शन तो अब लेना चाहिए, पेपर को रद्द कर देना चाहिए अब। वही एक रास्ता है। हाँ, रीनीट अभी तो पेपर कैंसिल हो नहीं रहा है, ना काउंसलिंग पर रोक लग रही है। अब तो एविडेंस मिल गया, कुछ तो एक्शन होना ही चाहिए इस पर। आपका क्या नाम है? शालू रानी। कितना आपका स्कोर रहा है इस बार? 587। रैंक? 95,000 के अप्रॉक्स है। सब लग रहा है कि इतना गैप इसलिए हो रहा है स्कोर और रैंक के बीच क्योंकि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, आपको लग रहा है? जी, एनटीए को इस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं कि 30 लाख लेके मतलब जब क्वेश्चन पेपर दे दिया जा रहा है एक दिन पहले और फिर सारे स्टूडेंट्स को उसको रटा देना मतलब याद करने बोला जा रहा है, तो एनटीए को पेपर रद्द कर देना चाहिए और फिर से नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। जिस तरह से आरोपी अपना कबूल कर रहे हैं सब कुछ, आपको लग रहा है कि पेपर लीक हो गया है और अब पूरी परीक्षा को रद्द की जाए और दोबारा परीक्षा ली जाए कि यही रास्ता है? जी, यही एक रास्ता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका फ्यूचर, हम लोग का भी फ्यूचर इसी पे डिपेंड कर रहा है। 67 बच्चों को फुल मार्क्स आना, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकलना, ग्रेस मार्क्स, सब तो सवाल है कि घेरे में है। जी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का 67 मतलब 67 स्टूडेंट का 720 मार्क्स लाना और ख़ासकर एक ही सेंटर से 10 बच्चों का 720 लाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बात है क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि एक ही सेंटर पे सारे जितने भी टॉपर है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। तो देखिए, जो नीट अभ्यर्थी हैं पूरे मसले पर हम उनसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।